लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ रेजिस्टिविटीज रो वन एंड रो टू एंड लेंथ एल वन एंड एल टू रेस्पेक्टिवली आर जॉइंड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर, तो दो वायर हैं, एक वायर ये मान लेते हैं और दूसरा वायर ये मान लेते हैं, दोनों सेम डायमीटर के हैं, मतलब दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है दोनों। ठीक है, रजिस्टिविटी इसकी रो वन है और इसकी रो टू है, इसकी लेंथ एल वन है जो क्वेश्चन में गिवन है और इसकी लेंथ एल टू है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने। फिर हमें बताना है इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें जो फॉर्मूला या कंसेप्ट यूज होगा वो हम यूज करेंगे। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रो एल अपॉन ए। यहाँ अगर यहाँ से हम रो निकालें तो ये हो जाएगा ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, जहाँ पर रो क्या होता है? रजिस्टिविटी। रो होता है रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है दोनों का। अब अगर इसका रेजिस्टेंस हम कहें R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो वो होगा R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? R इक्विवेलेंट या R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। R और R इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पर? इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो R1 प्लस R2। अब R पूरे का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर लेंथ कितनी कनेक्टेड? L1 प्लस L2 और R हमने क्या लिखा है? रो L अपॉन A। ठीक है, तो R की जगह लिखेंगे रो, जो हमें नहीं पता मतलब अननोन लिख देते हैं या डैश बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंट की पता है, बायर वन की पता है रो वन और बायर टू की पता है रो टू, पर दोनों की कंबाइंड रजिस्टिविटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? रो डैश। तो रो डैश इनटू लेंथ कितनी होगी कंबाइन की? L1 प्लस L2, वो तो फिक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में ए ही लिख दिया हमने, क्योंकि ये तो दोनों का सेम है। ए मतलब ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जितना डायमीटर इसका है उतना ही डायमीटर इसका है, तो ए क्या होगा? दोनों का सेम होगा, तो ए ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू R1। R1 मतलब पहले वाले वायर के लिए रो L अपॉन ए, तो रो 1 हो जाएगा और लेंथ कितनी है इसकी? L1 अपॉन ए, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, प्लस रेजिस्टेंस 2 इस वाले वायर का, सेकंड वायर का, रो L अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी रो 2 और लेंथ L2 अपॉन ए। ठीक है, तो ए यहां से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? रो डैश। ये रो डैश वो है कंबाइंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, दोनों की कंबाइंड रेजिस्टिविटी और लेंथ है यहाँ पर L1 प्लस L2 इज इक्वल टू आ जाएगा रो 1 L1 प्लस रो 2 L2। तो यहाँ से रो डैश या रेजिस्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन विल भी होगा रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। यही आपका आंसर होगा, रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। रो 1 L1 रो 2 L2 प्लस, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट।